अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल चिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। ओह, चीयर्स। चेक पे साइन कर रहा था। ये वाला साउंड था, ट्रिपल ऑडियो होना चाहिए। संगीत। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। हाँ भाई, सर सी पैक दिखा दीजिए। एक मिनट। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए साहब आप। सर पहले आप ले लीजिए। अच्छा, दैट, हाँ, तब तक मैं खा भी दूंगा। आई लाइक इट। अब मैं इसे ले लेता हूँ सर, और मैं इसे वहाँ पहुँचा दूँ, सीधे आजमगढ़ होते हुए बाया धौलपुर। ओह, मरियम नवाज भी शरीफ है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ ही है ना सर? तो उसने शरीफ होने की एक और पुख्ता सबूत पेश किया है। एक सर युवाओं के साथ वो मुखातिब थी, तो वहां पर उन्होंने उर्दू चेक करिए आप जरा इनकी। वहां पर उन्होंने एक योजना नहीं, गई उर्दू। अरे मैं शब्द ढूंढ रहा था, इसने गई उर्दू कर दिया। तो वो युवाओं के साथ संबोधित कर रही थी उनको, तो वहां पे हिंदी आ गई उर्दू, और हिंदी में वो खतरनाक वाली। तो वहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए बोला और युवाओं के अंदर जोश भरा कि पहले तो राजनीति में आप आइए, जुड़िए, देखिए। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको 1 लाख स्कूटी देने का वचन देते हैं, फैसला किया जो फ्री होगी। और वचन ही मेरा शासन है। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन, जो एकदम फ्री होगी। लेकिन लड़कों को 15,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी और 2,000 रुपये की किस्त होगी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसमें फ्री क्या है? क्या सुनना फ्री था? स्पीच सुनना, जो युवाओं ने वहां सुना वो सुनना फ्री था, या ये परियोजना तो उन्होंने बता दी कि ये योजना में जो परियोजना है वो ये है कि 15,000 रुपये। इनके सारे चीजें ऐसी। देखो, मैं बता रहा हूं कि इनको आईएमएफ अलाउ नहीं करेगा फ्री बांटना। इन्होंने आईएमएफ से परमिशन नहीं ली होगी। मैं बता रहा हूं, आईएमएफ बोलेगा आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है फ्री बांटने के लिए, वो भी 1 लाख। तो इन्होंने बोला कि एक स्कीम निकालो। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने ऐसी फंडिंग करी हो कि इसमें ब्याज ना लगे या इंटरेस्ट ना लगे या कुछ थोड़ा सा, बट ये फ्री तो नहीं है। उन्होंने फ्री अनाउंस करा था, मैंने भी सुना है ये। और हम पहले उनका सुन ले, उन्होंने क्या बोला। उनको तो इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। तो ये देखिए, ये भाई तो स्कैम है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ की हो सकती है सर? चाइना वाली? चाइना की होंगी, पाकिस्तानी थोड़ा ना, पाकिस्तानी सुई नहीं बनाते। कि चाइना ने कोई बनाया हो, बोला सैंपल ले लो, चला के दिखवाओ। नहीं सर, हो सकता हो कि ऐसा भी हो कि उसमें पड़ता पेट्रोल हो। इलेक्ट्रिक दौड़ता तो है नहीं पूरी बाइक के, उसमें तार तो लगे हुए, तो इलेक्ट्रिक तो हो गई, लेकिन पेट्रोल डाल के चलेगी। तो ज्यादा ही शरीफ लग रहा है। पर सर, एक ही योजना को 2 बार कैसे आप बेच सकते हैं? मतलब ये परियोजना जो है इन्होंने एक बार और लागू की थी पिछले साल। हाँ, तब इन्होंने बोला था पाकिस्तान में पंजाब गेम्स करके कुछ चल रहा था, जहाँ की ये क्या बोलते हैं सर उसको, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बोलते हैं, वजीर आला हैं। तो इन्होंने वजीर आला रहते हुए वहाँ पंजाब गेम्स में भी बोला कि जो विजेता हैं उनको हम इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। विजेता हो गए ज्यादा, 2200 जीत गए। तो वहां भी बोला था इलेक्ट्रिक बाइक देंगे फ्री, तो जीत गए 2200। फाइल गायब हो गई। हाँ ना, उन्होंने बोला कि कौन सी बाइक। लोग जोश में जो है 2200 ही खेले थे, 2200 ही जीत गए। सारे ही जीत गए, हारा कौन? फ्री का नाम सुनते ही सर हाँ। 2200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2200 ही जीत गए। बोलो लाओ कड्डो बाइक। तो वो फाइल जो है रफा दफा करनी पड़ेगी। इस बार फिर इन्होंने बोल दिया, पर इस बार जो है शर्तें लगा दी थोड़ी। वो बोलते हैं ना सर, वो टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स
टर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसमें वो सर उनको जो है 1500 प्लस 2000 का फटका लगा। मुझे लगता है उन्हीं बाइक लोगों को फ्री बाइक देने का इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन खुद के लिए करोड़ों डॉलर का जहाज आसिम मुनीर के लिए और इनके लिए वजीर आला पंजाब के लिए करोड़ों डॉलर के हवाई जहाज खरीदे हैं, वो अलाउड है। लेकिन आवाम देखिए सर, पहले 15,000 डाउन पेमेंट करेगी, फिर 2-2 हजार रुपए फ्री देगी। सर मैं बस ये सोच रहा था कि मतलब देखिए सोशल मीडिया की चीजें हैं, मुझे तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं दोनों के लिए नए जहाज क्यों आए? किन्हीं दोनों? यार छोड़िए आगे चल। सर इशाक डार जो है चाइना गया था। लड़का बदमाश है। कौन था सर ये? मैं इस पहलू में कमेंट पढ़िएगा, कमेंट में बताएंगे भाई लोग। सर इशाक दो मरियम के बारे में तो मैंने खोज की। पंजाब में 2 मरियम हैं और दोनों का डॉक्टर रिवर्स स्विंग हुई थी बॉल। वो कहते हैं ना कि बॉल रिवर्स स्विंग कौन सी होती है, बॉल जितनी पुरानी होती है वो रिवर्स स्विंग होती है। तो ये 2 मरियम जो है हवा में स्विंग। सर इशाक डार जो है गया था चाइना, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, 2026 अटेंड करने चाइना में। हाँ। भाई ने ट्वीट लिखा, मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे ना पहली बार जब वो ट्वीट देखा तो एकदम बता हैप्पी टू लीव, तो मुझे लगा पाकिस्तान छोड़ रहा है क्या ये। फिर लिख रहा है कि विद पाकिस्तान डेलीगेशन, फिर समझ आया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्फ्रेंस से निकलने पे बड़ा खुश हो रहा है कि चलो छुट्टी मिली। उसके बाद इतनी फोटो डाली है इसने कि उनसे ये ऐसे ही फर्जीवाड़े के लोग हैं। ये सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये जा ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हैं ये सही सवाल नहीं है। ये गए हैं चाइना मांगने के लिए। देखो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान का क्या काम है? पाकिस्तान बोलेगा कि इसमें अगर हमें कुछ दे सकते हो तो दे दो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं प्रोड्यूसर। ये पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। अभी क्लाइमेट का बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है मामला। तो जब से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, ये सब जब हुआ तो पाकिस्तानियों को किसी ने बताया कि तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्या है? जो बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कार्बन का उनका मामला है और इतना ज्यादा उन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर रखा है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। उनको किसी ने ये स्टोरी सुनाई पाकिस्तान के अंदर ही। अब इनको लगा कि हम तो विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तानी विक्टिम की जो लिस्ट है वर्ल्ड में उसमें नंबर 2 पाकिस्तानी है, नंबर 2 जो है वो पाकिस्तानी है। तो इनको लगा हम विक्टिम है और हम अपनी इस क्लाइमेट विक्टिमहुड से पैसा कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों ने एक्चुअली एक मंत्री शायद कोई नियुक्त कर दिया क्लाइमेट चेंज का, या कोई एडवाइजर मुशीर टाइप का कोई इन्होंने डाल दिया है बीच में, जो एडवाइस करेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें पैसा लाओ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के चलते मांग रहा है। क्या भिखारियों का मुल्क है यार। इनको हर चीज ये पता है। एआई में मैं बता रहा हूं, अभी आप इसकी पूरी स्पीच और जो भी इसकी बात हुई है चाइना से, अगर वो कभी सामने आती है, आ भी गई होगी, हमने फॉलो नहीं करा होगा, आप देख लेना पक्का इन्होंने कुछ मांगा होगा। इनका वार खाली नहीं जाता भाई पाकिस्तानियों का, ये मत समझना। ये जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बहुत बुरा इनका कोई सीन हो गया तो कोई वादा लेकर आ गए है ना, कि आप कल पैसा देंगे, आज नहीं दे पा रहे, नहीं वादा करिए। ये खाली हाथ कहीं नहीं जाता। कसम खाइए, कुछ तो खिलाइए। और किस चीज की बैठक थी ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है सर ये मांगने में, जो आप बता रहे हैं कैसे मांगना है। आप यही कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं एआई से कैसे मांगे। एग्जैक्ट सेम लाइन। ये एआई से कैसे मांगे कि जल्दी काम हो जाए। और एआई हेलो चैट जीपीटी, एआई का कोई कटोरा हो सकता है सर? हाँ, एआई का कोई चिप वेब लगा के उसमें ऐसा कटोरा अपने आप जाएगा और अपने आप लोगों से मांगेगा कि पाकिस्तान को चाहिए। हर एक देश में वो कह भी रहे थे सर, एक बार कोई पाकिस्तानी कह रहा था कि ये आगे बढ़ो बाबा वाला सिस्टम नहीं होता ना तो हम करोड़पति हो जाते। कई बैठकों में जाते हैं, कटोरा कैसे करते हैं, बाबा आगे बढ़ो। अगर ऐसा लोग ना बोलें तो हम एक ही बैठक में तो इतना कमा लाएं। जो बड़े बड़े देशों की मीटिंगें होती हैं उसमें हम एक ही में इतना कर लाएं कि 2 साल तक बैठ के खाएं। पर वो जो लोग बोल देते ना सर, अरे बाबा आगे बढ़ो। पाकिस्तान यूएन का मेंबर, नुकसान हो रहा है सर। पाकिस्तान यूएन का मेंबर ही इसलिए बना हुआ है। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान अगर किसी और का भी मेंबर है, किसी भी बॉडी का मेंबर है पाकिस्तान, तो इसीलिए
एक कमरे में वो अमीर लोग दिख जाते हैं इनको, ये बावले हो जाते तो ये बैन होना चाहिए सर, ये वाली लाइन जो है। हैं। कौन सी? आगे बढ़ो बाबा। आगे बढ़ो बाबा, उसमें तो बहुत नुकसान हो रहा, करोड़ों का नुकसान हो रहा। आगे बढ़ो बाबा। अगला सवाल। बाबा आगे बढ़ो बाबा। वो तो पापा है। नहीं पापा नहीं, इसमें पापा ये कहेंगे बाबा आगे बढ़ो बाबा। अभी सर मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें फिर मुझे याद आ गया आपका डायलॉग, अब ये कौन है बे। सर अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लीजिए। हाँ। सर ये पाकिस्तान के ही एक सेनेटर हैं पुराने, कामरान मुर्तजा, ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मित्र हैं बलोच से और ऊपर पीओके से, वो मुझे कहते हैं कि यार तुम पंजाब से हो और पंजाब जो है पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री है, और मुझे भी लोग गद्दार बोलते हैं। और साथ जो है ना गद्दारी का इल्जाम भी लगा दिया। पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री, और स्पेशली ये गद्दार बनाने की फैक्ट्री जो है ना बदकिस्मती से पंजाब में वाक़या है। मेरा भी लिस्ट है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के गद्दारों के नाम, कि मतलब मेरा भी नाम है उस लिस्ट में। ऐसा माहौल है देश में, पाकिस्तान में, कि हमें लोग गद्दार बोलते हैं, और मेरे को बोला कि पाकिस्तान में अगर जो गद्दार पैदा करते हैं तो वो ये यहाँ से पैदा होते हैं। मैं तो कहता हूँ लाहौरी हैं ये। अब ये पाकिस्तान का कोई बड़ा आदमी कह रहा है ना, मैं जब कहता हूँ लाहौरी लाहौरी तो फिर मुझसे कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा बोलते हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना इसमें कि लाहौरी ऐसा लाहौरी वैसे, फिर ये मुझे बोलते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे उस मिट्टी में, जो लाहौर की मिट्टी है, उसमें कुछ है गड़बड़। और ये 1947 के बाद गड़बड़ हुई है शुरू। वहाँ पे पार्टीशन के बाद ना उस मिट्टी ने राजा पैदा किए हैं, ठीक है। और वो पूरा जो एक इलाका था पंजाब का, अनडिवाइडेड पंजाब, वहां से शहीद भगत सिंह पैदा हुए हैं, लाला लाजपत राय पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद वहां पे पता नहीं घुन लग गई, क्या हुआ। अब ये कहने पे ये मजबूर हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो हमें कहते हैं कि गद्दार यहीं से पैदा होते हैं, यही तो बोल रहे हैं वो। तो जब मैं कहता हूं तब बुरा लगता है, अब ये खुद कह रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। और वही है ना सर, अभी वो डीएनए वाला मैटर चल रहा था ना, तो कई जो हैं पत्रकार महोदय वो डीएनए से पिनक रहे थे, पर मैंने उनको देखा सर, जब वो अपनी मन की बात कह रहे होते हैं ना तो बड़ा पंजाबी सी बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं पहले लगता नहीं मैनू तो उनका है तो सही सर, वो पंजाब वाला है अंदर अंदर, पर वो उसको। आप किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये बोल दोगे ना कि तुम्हारा डीएनए तो यही है, यहीं पे है, तुम किशन लाल की औलाद हो, फट से बोल देगा कि नहीं ये तो पंजाबी हमने यहाँ पे आके सीखी है। ओरिजिनली जो हमारे एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद हमारे एक जमाने में जो आए थे वो तो अरब से आए थे, आजकल ईरान से आ रहे हैं वो। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल। हाँ, ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बगल से ही आ पा रहे हूँ। आजकल ईरान से आ रहे हैं पाकिस्तानियों के बाप दादा। और जो चाइना बेच रहे हैं हम खच्चर, वो खच्चर नहीं है, वो अरबी घोड़े हैं जो हमारे पुरखे लाए थे। हाँ वेल सर मैंने सुना है बड़े महंगे होते थे। वो कह रहा है हाथ, वो बेचारे के वो हाथ मिला रहा है आपसे। तो मेरे को करंट लग रहा है ना आजकल, मैं ऐसे कई चीजें कर नहीं रहा हूँ। ये तो हम दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो मिला लेता हूँ वरना बड़े जोरों करंट लग रहा है मुझे। अरे कल मुझे लग गया था करंट आपसे। यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं ना सर बड़ा करंट है लड़के में, तो ऐसा वाला तो हो रहा है मेरे साथ। नहीं, सही बात है। हाँ, और बताइए सर बिल्लो जरदारी भुट्टो जरदारी बिल्लो ने बोला है सर कि पाकिस्तान के देश की रक्षा करने वालों की सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर आर्मी हमारी रेड लाइन है। हाँ, रोज मार के खून बहा देते हैं मेरा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाह क्या रहा है बिल्लो यार? पता नहीं सर ये मंत्री बनना चाह रहा है, मुनीर ध्यान नहीं दे रहा है। ये करके घुमा के वहीं कर ये अच्छा कहा भी है सर कि कश्मीर और देश का रक्षा करने वाली हमारी रेड लाइन है। मैं वही सोचो मार के खून निकाल दिया होगा इसका लाल, ये रेड लाइन मेरी। सेना को कुछ ज्यादा ही सम्मान नहीं दे रहे ये लोग सर, जरूरत से ज्यादा। वो सर दरअसल सर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि श्री गुलशन कुमार जी ने कहा था सर, मूवी का नाम था तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे है,
तो ये वही तो नहीं है, कुछ बनना चाहे मंत्री। वो तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा वो। मैं कुछ गलत कहा? हाँ तो वो गुलशन ग्रोवर ने नहीं कहा था तू भी सपना के साथ गानो गानो चाहे दिल वाले मूवी में, तो ये भी कोई मंत्री बनना चाहे क्योंकि जीजा साला ये है नहीं कहीं से भी, एक साला है, एक फूफा, एक समधी है, भतीजा है, ये सब आपस में तार जुड़े होते हैं। कौन है वहाँ? कोई आया था? कोई तो आया था, चला गया। गोफ्त ने बता दिया। हाँ, फिर? सर तो वही है वो। अच्छा सर, उसने सॉवरेंटी, नेशनल सिक्योरिटी, देश के मूल सिद्धांत, बड़े बड़े शब्द बोले हैं सर उसने। सर वो कैसे बोलता है? सॉवरेंटी बोलेगा तो कैसे बोलेगा सर? ऐसा नहीं है भाई, वो सर एक महामहिम का बेटा है सर, अब की मजाक उड़ा। किसका बेटा है? भूल गए। महामहिम वही रिपीट कर दिया उससे। जर्दा का बेटा। खैर, ताहिर अंद्राबी का सर एक बड़ा तड़कता भड़कता बयान आया है। उनका एमईए का स्पोक्स पर्सन है। चश्मा निकाल के सुनता है, फिर चश्मा लगा के बोलता है। मैं आज से सोच पाया क्यों। वो बोला भाई, उससे पूछा गया कि जैसे टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, ये जापान की पीएम आई थी तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में था, कह रहा हमने इसका विरोध जताया है, तुम सच कैसे बोल सकते हो? तो जापान के क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं, फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरे मैं सवाल पूछ कर होगा ये वाला। मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। सर योगा से होगा ये सर, ये है फिटनेस पे ध्यान। योगा से होगा सर, ये मेरे लिए मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। जब तक मुझे मेरी बेल्ट दिखती रहेगी मैं योगा नहीं करूंगा। मैं अपने कागज नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए बेल्ट पहन के लिए आते, एकदम बेल्ट पहनोगे दिखेगी मुझे ना मैं योगा करूंगा। अच्छा बताओ ना, बताओ क्या है? तो सर अंद्राबी क्या बोल रहा है? अंद्राबी बोल रहा है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था जिसमें कहा गया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान और ये सारी चीजें हुई थी, कह रहा है कि इसका हमने कड़ा विरोध जताया है। हमने जापान के राजदूत को बुलाया, अब बोला कि ये गलत है, सच नहीं बोल सकते आप। नहीं ठीक है, देखो जापान ने बोल दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने विरोध किया, उसकी जीरो वैल्यू है। मैं पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहता हूं कि ये सब छोड़ो, जापान ने क्या बोला, भारत ने क्या बोला, तुमने क्या बोला, जरा उसके ऊपर जरा मैं तवज्जो चाहूं। नोश क्यों फरमाएंगे, तवज्जो चाहेंगे। अच्छा सॉरी, है ना? आज अब देखा ये उर्दू वाला बनता है, आज ये भी गलत मारता है सर, ये आइडिया से मारता है, ये भी उर्दू आइडिया से। मेरे को 2-3 बार फंसा दिया सर, और कई कमेंट भी आ रहे हैं सर कि प्रोड्यूसर के पैसे काटो, आपने बहुत दिनों से रोका हुआ है ना सर वो खाता नंबर। हाँ मैंने प्रोड्यूसर के पैसे काटो कब? मैंने बोला पीटो प्रोड्यूसर को। आपने बोला मैं 10 नंबर काटता हूँ, वो ऐसे अपना पॉइंट कुछ करते। अच्छा हाँ, वो वाला भी चल रहा था कि नंबर काटो। हाँ वैसे काटो जरा 5 पॉइंट प्रोड्यूसर के, मैं बता रहा हूँ। बहुत क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पॉइंट कटने चाहिए। अब क्या पूछ रहा अंद्राबी ने, क्या बोल दिया कि गलत है, हम कंडेम करते हैं इन सबको। देखो कंडेम नहीं करते, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, तुम्हारा वो इस्लामाबाद टॉक्स का मेमोरेंडम था, क्या हुआ उसका? और जो शहबाज शरीफ, जरा दिखाना भैया, शहबाज शरीफ साइन कर रहा है, देखो ओ गारंटी पकड़ रहा है शहबाज शरीफ सर। ऐसे ट्रैक शॉट था पूरा, तो कैमरा घूम रहा है और वो साइन कर रहा है, साइन कर रहा है, शरीफ लिख रहा है, पूरा कैमरा यहाँ से आ गया, कैमरा यहाँ से बिल्कुल आ गया। और ये था कि भाई मैं गारंटी लेता हूं कि ये ईरान और अमेरिका फिर नहीं लड़ेंगे, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये गारंटी लेता है। जमहूरा पाकिस्तान जमहूरा। सर इसी में मैं एक और जोड़ दूं, वो है ना सर, कौन? अरे वो तारर, साजिद तारर, हाँ। तो वो बोल रही थी, वो अपने भाई से बात कर रही थी, दोनों बात कर रही थी, पंजाबी में भी बोलते ना सर वो, कि हम जो शांति वार्ता करवा रहे थे, हमको जान मानकर हटाया गया है। किसने हटाया? कतर ने और ओमान ने। उन्होंने ईरान को बोला कि हम आपको $6 बिलियन देंगे, जो ईरान के फंसे हुए देशों में, आप इसको हटाइए, पाकिस्तान को हटाइए, मतलब शांति वार्ता में से। तो ये कह रहे हैं कि हमें इन 2 देशों ने हटवा दिया, बड़ी अच्छी हम शांति वार्ता करा रहे थे। देखो अगर आपके पैसे मेरे पास फंसे हैं तो आप मुझसे ही बात करोगे ना। पाकिस्तानी ये चाहते हैं, मैंने साजिद तारर वाली बात सुनी नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों को पाकिस्तान में कहते हुए सुना है कि उसने, पहली बात तो ये है कि वो ईरान के ही पैसे हैं, ईरान के ही पैसे हैं,
और वो जो मेमोरेंडम में वो जो था पूरा 11 पॉइंट थे, उसमें से ये भी था कि पैसे छूटेंगे इनके। तो ईरान किससे बात करे भाई? अगर ईरान के पैसे कतर के पास हैं, अगर ईरान के पैसे ओमान के पास नहीं, वो कतर के पास कैसे आए पैसे? वो जो $6 अरब थे वो एक्चुअली साउथ कोरिया के पास था। अच्छा, साउथ कोरिया ने छोड़ा कतर के पास, कतर को देना था ईरान को। बीच में हो गया 7 अक्टूबर जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ, वो फिर से फ्रीज हो गए। लेकिन वो पैसे आज की तारीख में भी कतर के पास पड़े हैं और वो ईरान के पैसे हैं। और भारत के पास भी ईरान के पैसे पड़े हुए हैं, 6 या 7 अरब डॉलर भारत को भी देने हैं और भारत के पास पड़े हुए हैं। पर स्विफ्ट पूरा जो मैकेनिज्म है देने वाला, वो इंटरनेशनली बैंड है। जिस दिन होगा उसके 48 घंटे के अंदर ले लो अपने पैसे, हमारे पास तो खूब पड़े हुए हैं। इंडिया का तो कुछ सर वो बार्टर वाला भी सिस्टम चलता है ना इन सब चीजों में। ये पैसे हैं अगेंस्ट समथिंग एल्स। ओके, आपने तेल खरीदा ना, आपने तेल खरीदा, यानी भारत ने ईरान से तेल खरीदा। जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा, भारत को पैसे देने हैं। पर जब भारत पैसे दे रहा था, और ऐसा नहीं, ऐसे 7-8 देश हैं, 7-8 देश हैं जिसको ईरान के पैसे देने हैं। अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने और दुनिया भर का जो भी हुआ था इनके ऊपर सैंक्शंस का, आप ईरान पैसे नहीं भेज सकते। एक तंत्र होता है ना पैसा भेजने का। आप ईरान डॉलर नहीं भेज सकते। यू कांट सेंड डॉलर्स टू ईरान, इट इज इम्पॉसिबल। आप भेज ही नहीं सकते। अमेरिका ने तार काट दिया, तो जिस दिन तार जुड़ेगा, जिस दिन बिजली पास होगी उसमें से, उस दिन भारत भी दे देगा पैसे। वही वाली क्या जो इनके बाइक में पास होने, वही वाली मरियम नवाज के। पाकिस्तान तो ये कहता रहा था सर, इस हिसाब से मेरे कितने हुए? हाँ वही, उनको यही दुख होगा सर कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये ईरान कतर से बात करता है, भाई कतर से इसलिए बात करता है क्योंकि सीरियस, अगर आपको डिप्लोमेसी करनी है, सीरियस डिप्लोमेसी आपको करनी है, आपको कतर को बीच में लाना पड़ेगा। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। ये साजिद तारर और बाकी जितने भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, मैंने तो 1, 2, 3 का सुना है टेलीविजन पे, साजिद तारर का बयान मैंने नहीं सुना है। इनका एक्सपेक्टेशन कि पाकिस्तान कुछ करेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया खास चीज के लिए। जब उसको लगा कि पाकिस्तान फेल हो गया है, तो माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये सब ये कहना उसने बंद कर दिया। बीच में उसने एक बार शहबाज शरीफ की तारीफ करी थी, कुछ दिन पहले। वो मामला भी फेल हो गया, उसने तारीफ करनी बंद कर दी। अब वो पूछ ही नहीं रहा शहबाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान नाकारा मुल्क है। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं दुनिया को देने के लिए। पाकिस्तान क्या देगा? ये कहना कि साहब हमारा जो पीस प्रोसेस है वो पाकिस्तान आगे ले जाता, कैसे ले जाता, कैसे ले जाता, क्या कर लेता पाकिस्तान? कोई रोड मैप तो बताए कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पैसे पकड़ने के बाद जेडी वैंस इस्लामाबाद आया, और जब वो आ गया था, मुझे पहले 24 घंटे में पता लग गया था फेल होने वाला। उसके पहले भी मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं कि फेल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। लोग कहते नहीं आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो तो सच है कि नफरत करता हूं, लेकिन जो मैं एनालिसिस करता हूं उसका नफरत से कोई लेना देना नहीं। नफरत अपनी जगह है, नफरत जो है वो बड़ी प्योर चीज है, वो अपनी जगह है, एक चीज है वो, लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं करा। जो 80 साल में डैम नहीं बना पाए ढंग का, जो 80 साल में लोगों को बिजली नहीं दे पाए ढंग की, जो 80 साल में डेमोक्रेसी नहीं कर पाए ढंग से, अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाए, वो कह रहे हैं हम पीस करवाएंगे। क्या बेवकूफी की बात है। हाउ कैन यू बिलीव पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ फेलियर। पाकिस्तान हर जगह हर कदम पे फेलियर रहा है यार। पाकिस्तान कोई एक चीज बता दे, 1992 वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान ने कोई ढंग का काम किया हो तो, वो भी इमरान खान दे गया इनको वर्ल्ड कप, वरना इनके बस का नहीं था। कोई एक ढंग का काम पाकिस्तान ने किया हो तो, एक ढंग का काम, भीख मांगने के अलावा, टेररिस्ट पैदा करने के अलावा, अगर पाकिस्तान ने कोई किसी में सक्सेस देखा हो, ढंग का काम तो वो भी नहीं है, लेकिन सक्सेस, टेररिस्ट बनाने में सक्सेसफुल है पाकिस्तान। अभी मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी, वो बयान दे रहा था भाई, वो कोई जापान में रहता है तो कहता है हमने जापान में रेस्टोरेंट खोला है, उसको कहते हैं इंडो। तो इंडो क्यों? इंडिया से क्यों इंडो? कह रहे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर आप बोलेंगे कोई जापानी नहीं आएगा खाने के लिए। लोग डरते हैं यार, लोग डरते हैं भाई, अंदर पता नहीं कौन मिल जाए, 5 4 3 2 1 लेट्स गो, कोई बटन दबा दे अंदर। वो कहता है मैं अपने जापानी दोस्तों को कहता हूं चलो पाकिस्तान, तो कहते हैं दहशतगर्द मुल्क है, हमें डर लगता है, नहीं जाएंगे, मार देगा कोई वहां पर। तो इनकी रेपुटेशन दुनिया में ऐसी है भाई। ये पीस मेकर कहां से बन गए? ये पीस मेकर है, ये पीस मेकर, यही काम जितना पैसा मिलेगा उसका एक कट मुझे चाहिए।
बहुत ही जी हैरान कौन ये वीडियो थी। इसमें बहुत सारे ऐसे इंकशाफात जो है यहाँ किए गए हैं जिससे कुछ से तो मैं डिसएग्री करता हूँ और कुछ ऐसे हैं जो मेरे लिए काफी कह सकते हैं कि अलग से हैं और नए नहीं है, अलग से हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनकी सोच पता चलती है कि आज भी कहीं ना कहीं वो एक 6 साल या 8 साल के बच्चे का जहन रखते हैं। जैसे अगर बात कीजिए मरियम नवाज की, तो मैंने देखा है कि ऐसे बच्चों में मैंने देखा है कि वो कोई बात करते हैं तो उस बात को ना तो वो समझा पाते हैं, ना वो कहीं ना कहीं उस बात को असल तरीके से जो प्रनाउंस कर पाते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे मरियम नवाज ने जो है बाइक जो है उन्होंने कहा कि हम उन्हें कहना चाहिए था कि हम बाइक जो है बहुत कह लो कि अलग तरीके से हम दे रहे हैं कि लोगों से हम 15,000 शुरू में लेंगे, बाकी 2,000 किस्त देंगे और ये हम अपने इलेक्ट्रिक बाइक अपने नौजवानों में बांटने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम फ्री देने वाले हैं, वो खुद प्रनाउंस ही नहीं कर पा रही। और ये हमारे मुल्क की वजीर आला है और जो हमारे सूबे की वजीर आला है, एक जो सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला और जो सबसे फेमस पाकिस्तान का सूबा है, उसकी ये वजीर आला है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये अपने सूबे में क्या कर पाएंगी, क्या डेवलप कर पाएंगी, जिनको बात करने का, जिसको अपनी जो कह लो कि जो कहीं ना कहीं अपने वाम के लिए जो सहूलियात लेके आती हैं उन्हें प्रनाउंस करने का इनके पास काबिलियत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पढ़े लिखे लोगों के से डायरेक्शन लेते हैं। मैं जितना इनके साथ अभी रहकर जो देख लिया ना, तो ये पढ़े लिखे लोगों से डायरेक्शन लेते हैं या हमारे अपने सूबे में क्या क्या काम करना चाहिए तो उस पर मेहनत करते हैं। बाकी इनसे कहीं ना कहीं खुद ये अपने माइंड से, जैसे मोदी जी को देखा जाए, योगी जी को देखा जाए, या इंडिया के हम डेवलपमेंट होते हुए सूबों को देखते हैं तो उसमें किस किस लेवल पे जाकर लोग काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मोदी जी 18 घंटे तक मैंने सुना कि मोदी जी काम करते हैं, काम करके इतना फिर मेहनत करते हैं, फिर लोगों को साथ चला रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जिस मुल्क में जाते हैं अपना इम्पैक्ट डालते हैं तो वो पता चलता है कि ये लोग कितने काबिल हैं, तो लोग उनकी बातों पे यकीन करते हैं। अभी मरियम नवाज अगर ऐसी बात अपने मुल्क में करिए, ये अगर जाकर दूसरे मुल्क में भाषण दे तो ये वहां कितनी बोंगियां मार सकते हैं ये लोग। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि हमारे ऊपर जो है एक प्यो है, पहले वो वजीर आजम रहा, फिर अभी चचा जो है वो वजीर आजम है और उनकी बेटी उस वजीर आजम की लिस्ट में लगी हुई है और वो अभी वजीर आला है। और वो देखें कि इस लेवल के हैं कि उनको अपने ही बातें जो है उनको प्रनाउंस करना या अपने मंसूबे जो लेके आते हैं वो प्रनाउंस नहीं कर पाते। तो हिसाब लगाएं कि ये हमारा मुल्क का क्या सत्यानाश जो हुआ है, ये इससे और भयानक क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी मौजूद है, अभी भी काफी अरसा वोटिंग को पड़ा है। तो क्या हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है ऐसे लोग अगर हमारे ऊपर रहेंगे। उसके बाद इन्होंने साख डार की बात की है, तो ये साख डार जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा क्या काम है, जो कह सकते हैं कि एआई के कह लो कि फ्यूचर के हवाले से जो कह लो कि बैठकें होती हैं या कहीं ना कहीं रोबोटिक के हवाले से दुनिया में जो काम हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान का वाकई क्या काम है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो हमारे मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। जो इधर हैं, मैंने अगले दिनों एक देखा है कि जो हमारे सफाई करने वाला जो नया सुथरा पंजाब में लोग लगे हुए हैं, उसमें मैंने देखा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी वीडियो वायरल हुई है, वो इतनी जबरदस्त इंग्लिश बोलता है और उससे पूछा गया उसने क्या क्या कोर्स किए हैं, यकीन करें उस लंबी लिस्ट उसने बताई है कि मैंने इतने कोर्स किए, मैंने इतनी पढ़ाई की है। एक अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा पता है क्या पाकिस्तान में कर रहा है, नालियां और गलियां साफ कर रहा है। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हम जो है कहीं ना कहीं हमें एआई के इन जो कह लो कि बड़े बड़े सेमिनार में जाने की क्या जरूरत है। हम तो खुद ये बड़े बड़े कह लो कि सागडार हो गया, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये आगे से हटते नहीं है। तो नई नौजवान नस्ल को ये क्या काम का मौका देंगे या ऐसी बैठकों में जाकर ये क्या हासिल कर लेंगे। तो वहां भी जाके मांगेंगे कि हमें भीख में टेक्नोलॉजी दे दे। हम भी अपने कहीं ना कहीं मुल्क में इस टेक्नोलॉजी को लाकर सजा कर रखना चाहते हैं किसी म्यूजियम में कि हमारे इस दौर में हमने ये काम किया था। हालांकि हमारा वहां जाना बनता नहीं है, क्योंकि हमने जो अपने मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको हमने गलियों नालियों लगाने साफ करने पे लगाया हुआ है। और जो मुस्तकबिल और अच्छा पढ़ा लिखा है वो आउट ऑफ कंट्री में भाग रहे हैं। कितने ही लोग हैं यहाँ की नाइंसाफियां देख देख के वो जो है इस मुल्क को छोड़ने के लिए सभी तैयार हैं, इस मुल्क में काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो ये हमारे फेलियर है, ये हमारे हुक्मरानों के फेलियर है कि इन्होंने ऐसा कह लो कि पाकिस्तान का हाल कर दिया है कि यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। आए रोज यहाँ इतनी हलाकतें होती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिख गए, हम दूसरे मुल्क में जाके अपनी काबिलियत शो करेंगे, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर भी ऐसे मसाइल आएंगे, हम यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे मुल्क का कह लो कि एआई में जाना या टेक्नोलॉजी के मैदानों में जाना हमारा हुक्मरानों को बनता ही नहीं है। तो इस सागडार जो है बस तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हुक्मरानों के पास कोई जो है
कोई अच्छा मंसूबा नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मौलाना फजलुर रहमान के कह लो कि पिछले दिनों हालिया जो बयान उनके वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं अपने इदारों पे, अपने लोगों के ऊपर, तो उसका काउंटर देना इसलिए बिलावल भुट्टो साहब जो है सामने आए हैं, क्योंकि ये भी वजीर आजम की लिस्ट में या कह लो कि लाइन में लगना चाहते हैं कि उनके ऊपर हमारे इदारों की नजर पड़े और वो समझे कि कहीं ना कहीं हमारे कह लो के इदारों को डिफेंड करने में या हमारे कह लो कि सिक्योरिटी के इदारों को डिफेंड करने में ये बंदा काबिल है, तो ये मतलब वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो ये हमारे एक लिस्ट लगी हुई है, उस लिस्ट में लगने के लोग जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसी कह लो कि अच्छे हथकंडे जो है वो आजमाते रहते हैं कि हो सकता है हमारा नंबर लग जाए। इसी तरीके से हमारे सारे हुक्मरान, मैं तो किसी को भी लाइक नहीं करता हूँ, हमारा अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हो तो वो भी इसी लाइन में लिस्ट में लगे रहे हैं, बड़ों बड़ों के कहीं ना कहीं उठाकर उनकी कह लो कि जूतियां साफ साफ करके तो यहाँ तक पहुंचे हैं। इमरान खान भी एक अरसे तक उनके साथ रहा, तो उसने भी इनके कहीं ना कहीं नहीं सीख पाया कि किस तरीके से हमारे जो बड़े लोगों के तलवे चाटने हैं, तो वो फिर आज जो है जेल में है। तो ये हमारे हुक्मरानों की ये फेलियर है कि हमारे हुक्मरान जो है हुक्मरान पैदा नहीं कर रहे, हुक्मरानों को लिस्ट में लगाया हुआ है, इस बार इसका नंबर, इस बार इसका नंबर, इस बार इसका नंबर। तो ये वो चीज है कि बिलावल भुट्टो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि उनको भी ये एक मौका वजीर आला का हो या वजीर आजम का मौका जो है वो नहीं मिले। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बात जो है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इन्होंने जो गौरव वारिया सर ने कहा है कि पाकिस्तान को ये जो जितनी भी टॉक्स करवाई गई हैं इसके ऊपर पाकिस्तान को पैसा मिला, इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि पैसा मिला, पैसा लेकर पाकिस्तानी जो है यशी कर रहे हैं, इसमें इनका कोई इनसे जो है इन्होंने जो एग्रीमेंट करवाने थे इसमें कभी भी फायदा नहीं होगा। बाकी देखें कि पाकिस्तान ने सिर्फ कोशिश की है कि इस कह लो कि टॉक्स के जरिए हमारे जो बॉर्डर के जो सारे इलाके जो अनसिक्योर हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान था, उसके बाद अभी ईरान है, तो अगर ये और जंगों में अफगानिस्तान उलझता है, ईरान उलझता है, तो उसका पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर यहाँ गुर्बत ईरान में आएगी तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे भी कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर पड़ेगा, हमारे भी इस एरिया के ऊपर पड़ेगा। तो हमारा तो मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान ने इसमें पैसे लिए हैं। पाकिस्तान सिर्फ टॉक्स करा रहा था कि अगर अमेरिका और ईरान की अच्छी डील हो जाती है तो पाकिस्तान को यहाँ से सस्ती गैस मिल जाएगी, सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, और वाया कहीं ना कहीं जो पाइप है पाकिस्तान को बहुत सारी सहूलतें गैस में मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान सिर्फ जो है इस हिस्से को, इस जगह को कह लो कि हरमुज का मेन मसला है। एटम कह लो कि जो एटमी ताकत जो हमला होता है ना, उससे भी बड़ा कह लो कि इस टाइम हरमुज का कह लो कि उसमें पावर है कि अगर वो रुकेगी तो पूरी दुनिया का इम्पैक्ट उसमें आएगा। तो पाकिस्तान मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ जो है ईरान का भी फायदा चाहता था और अमेरिका का भी फायदा चाहता था कि यहाँ दोनों जो है इस उलझन में ना फंसे, इसे निकल जाए। बाकी पाकिस्तान में पैसा लेने वाली एक भी खबर जो है, ऑथेंटिक न्यूज जो है वो मेरे तक नहीं पहुंची। मैं इसलिए गौरव वारिया सर के इस कह लो के ओपिनियन के ऊपर जो है मैं एग्री नहीं करता हूं। बाकी ये है कि बाकी इन्होंने जो खबरें दी हैं वो काफी ऑथेंटिक है, जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। ये जो पैसे लेने वाली खबर है ये मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आती। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हालात जो हैं वो बने हुए हैं और उन्हीं के ऊपर इन्होंने बातें की हैं। हालात इस कदर जो हैं वो बिगड़े हुए हैं कि देखें कि कामरान मुर्तज़ा नामी एक शख्स जो है वो सेनेटर थे कभी, और उन्होंने कहा कि गद्दारी का लेबल उनके ऊपर लग चुका है। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में काफ़ी सारे बलोच उनके दोस्त हैं और बलोची जो है ना वो ये कहते हैं कि पंजाब में गद्दार बनाने की फैक्ट्री है कि जिसको चाहे गद्दार करार दे देते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा तो है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी किस्म की जो है ना वो उस तरह से आज़ादी नहीं है जैसे एक इंसान को एक जमहूरी कंट्री में होनी चाहिए, कि मतलब आप अपने इदारों से सवालात कर सकते हैं। ये किसी भी स्टेट के एक नागरिक का अधिकार होता है कि वो अपने इदारों से और अपनी सरकारों से पूछ सकता है कि भाई आपने इस तरह से कानून है तो आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेगा फिर उसके ऊपर तो गद्दारी का लेबल लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जापान में जो जापानी लोग हैं उनको उनके हालात इस तरह से हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद ही नहीं करते। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने जापान का फिलवकत बताया। इन्होंने कहा कोई पाकिस्तानी था और ये बात किसी ने नहीं कही, ना ये इन्होंने कही ना जापानियों ने कही, ये पाकिस्तानी ने खुद बताया। अच्छा। कि भाई हमारा किरदार आप देख लें कि यहाँ पे मुझे इंडो रेस्टोरेंट बताना पड़ता है। अगर मैं बता दूं ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो फिर मेरे हालात जो है ना रेस्टोरेंट के वो खराब हो जाएंगे, लोग आएंगे ही नहीं, लोग एतमाद ही नहीं करेंगे। कहते हैं कि जापानी जो है वो डरते ही बड़ा है। वो कहता है कि मैंने जापानियों से ये कहा कि मेरे साथ चलो पाकिस्तान घुमाऊं फिराऊं, तो वो कहते हैं ना भाई ना, वहां पे तो हमने नहीं जाना, वो तो वहां पे तो लोग हमें मार देंगे। मतलब इस तरह से जो दहशत जो है ना एक वो फैली हुई है दुनिया में
और पाकिस्तान में कोई भी नागरिक जो है वो एज अ विजिटर भी नहीं आना चाहता। तो इस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं और उनको ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। बाकी बाहर के कंट्री जो है उनकी सुलह करवाना या ना करवाना वो तो बाद की बातें हैं। अब साजिद तारड़ जो है वो ये कह रहे हैं कि कतर और दूसरा कौन सा मुल्क का नाम लिया, कहते हैं इन दो मुल्कों की वजह से पाकिस्तान जो है ना, ओमान का मेरे ख्याल में। हाँ, उसकी वो वैल्यू नहीं रही जी। उसको जो वैल्यू मिल रही थी एक सालिसी का रोल अदा करने की, वो इन लोगों ने खराब की है। यार ऐसा कुछ नहीं है। देखें नहीं, ईरान के और यूएसए का ये मामला इस तरह से था कि हमें भी पता था कि ये जो है ना वो वक्ती तौर पर सारा कंप्रोमाइज हुआ है। सीज फायर जो है वो एक ढोंगी है। जब अमेरिका चाहेगा तब हमला तो होगा, लेकिन देख लें कि जब उन्होंने चाहा तब हमले हुए, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और अभी फिर से हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं आए रोज ही उनके ऊपर कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल जी, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का किरदार है। दुनिया भर के लोग जो है हमारा बाइकाट कर रहे हैं। और हमारे साजिद तारड़ साहब की बात मुझे भी बड़ी हैरानकुन लगी है। कोई प्रूफ नहीं होता पाकिस्तानियों के पास कि ये जो बात कर रहे हैं उसको कोई प्रूफ जो है वो दे सकें। तो देख लें कि हालांकि कतर कहीं ना कहीं जो है का पावरफुल कंट्री है, जो अमेरिका के साथ उसके रिलेशन ज्यादा मजबूत हैं। ओमान के ईरान के साथ और अमेरिका के साथ भी रिलेशन है, तो इसलिए वो जो है आगे हो गए हैं। हमारा कहीं ना कहीं अगर जो है पैसे मांगने का एक ऐसा था मसला था जिसको ईरान को लगा कि ये पैसे ना मांग ले, इसलिए इन्होंने हमें थोड़ा सा पीछे कर दिया और ओमान और कतर को जो है ज्यादा प्रेफर दी। तो ये एक इस तरीके की बात है कि पाकिस्तानी अगर कोई इसमें मारेगा तो बोंगी मारेगा। प्रूफ हो साजिद तारड़ के साथ पास तो वो दे, जिसके माध्यम से हम भी समझे कि वो कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।